नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। 20 जून को इंदौर से हनीमून मनाने मेघालय गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी में से राजा का शव घटना के 9वें दिन सोमवार को शिलांग की डबल डेकर घाटियों के नीचे बरामद किया गया था, जिसका शिलांग में पोस्टमार्टम करने के बाद शव को बुधवार फ्लाइट से इंदौर लाया गया, जहां समाजजनों, पड़ोसियों और शहर के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में राजा का दाह संस्कार किया गया। इस दौरान परिजनों ने मेघालय सरकार मुर्दाबाद और सीबीआई जांच करने के नारे भी लगाए। दरअसल 11 मई को विवाह बंधन में बंधे राजा और सोनम रघुवंशी 20 मई को अपनी हनीमून ट्रिप पर सबसे पहले बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां से उन्होंने मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद शिलांग की यात्रा शुरू की थी। इस बीच जब वह शिलांग पहुंचे तो 23 मई के दिन से उनका परिवार से संपर्क टूट गया। इसके बाद परिजनों ने इंदौर पुलिस को सूचित किया। साथ ही राजा के भाई और सोनम की मौसी का बेटा दोनों की तलाश के लिए शिलांग पहुंचे। इस बीच इंदौर में राजा के भाई सचिन और अर्पित ने मध्य प्रदेश सरकार के अलावा मेघालय सरकार से भी दोनों की तलाश करने की मांग की थी। इस मामले में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट ने परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था और मेघालय सरकार से चर्चा के बाद दोनों की तलाश शुरू की गई थी, जिसमें शिलांग की स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को मिलकर एक विशेष जांच दल तैयार किया गया। हालांकि भारी बारिश के बीच दोनों की तलाशी में काफी समय लगा और घटना के 9वें दिन शिलांग से करीब 25 किलोमीटर दूर डबल डेकर पहाड़ियों के पास राजा रघुवंशी का शव मिला। वहीं राजा के परिजन राजा और सोनम का अपहरण किए जाने की बात कह रहे थे। वहीं घटनास्थल के पास से शिलांग पुलिस ने राजा और सोनम द्वारा किराए पर ली गई एक्टिवा भी बरामद की थी। वहीं राजा के शव के पास से एक धारदार हथियार और उसका मोबाइल भी बरामद किया गया था। मंगलवार को शिलांग में राजा का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद बुधवार को परिजन फ्लाइट के माध्यम से राजा का शव लेकर इंदौर पहुंचे, जहां इंदौर एयरपोर्ट से लेकर राजा के घर तक पुलिस के माध्यम से शव को विशेष वाहन से घर लाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राजा के दोस्त, सोनम का परिवार, इनके अलावा बड़ी संख्या में समाजजन भी मौजूद रहे। राजा का शव जैसे ही उसके घर पहुंचा, वहां पर महिलाओं का बुरा हाल हो गया। राजा की मां सहित परिवार की सारी महिलाएं रोने लगी। वहीं राजा के पिता और सोनम के पिता को कई बार संभालना पड़ा। घर पर राजा के अंतिम दर्शन करने के बाद राजा की शव यात्रा रीजनल पार्क मुक्तिधाम पहुंची, जहां राजा के भाई विपिन और उनके 7 साल के बेटे ने राजा को मुखाग्नि दी। इस दौरान शव यात्रा में राजा के परिजन और उसके दोस्त सीबीआई जांच की मांग करते नजर आए। साथ ही उन्होंने मेघालय सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। गौरतलब है कि पूरी घटना के दौरान राजा के भाई विपिन रघुवंशी 25 मई से ही शिलांग में स्थानीय पुलिस के साथ राजा और सोनम की तलाश कर रहे थे। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती दौर में मेघालय सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया और स्थानीय पुलिस भी तलाशी में साथ नहीं दे रही थी, लेकिन जब मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चर्चा की गई, इसके बाद में तेजी आई और स्थानीय पुलिस के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को मैदान में उतारा गया। हालांकि भारी बारिश के बीच दोनों की तलाश करने में काफी तकलीफ भी हुई, लेकिन 9वें दिन राजा का शव मिल पाया। विपिन ने पहले ही राजा और सोनम का अपहरण किए जाने और हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की थी और उनकी बात सही साबित हुई। हालांकि शिलांग पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है और राजा के शव के पास से नारियल काटने का एक बड़ा चाकू भी बरामद किया है। साथ ही पास में राजा का मोबाइल भी पड़ा हुआ था, उसे भी जब्त किया गया है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।